सो हेलो एवरीवन, अंकिता दिस साइड। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एज विद अंकिता। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेकेएसएसबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो था हमारा लैब असिस्टेंट फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का और हुआ था 2025 में। सो इससे पहले दो वीडियोस में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। सो आज हम उससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 15th नंबर वाला। सो इससे पहले जो 14 क्वेश्चन हैं वो मैंने दो वीडियोस में पहले डिस्कस किए हैं। सो अगर आपको वो देखने हैं सो जाकर आप देख सकते हो। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या है, ए रेक्टेंगुलर गार्डन मेजर्स 30 meters by 20 meters, ए pathway of 2 meters width surrounds the garden, what is the perimeter of the outer boundary of the pathway? सो हमें क्या दिया है, हमें दिया है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ओके, सो ये मान सकते हो आप। सो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया मेरा, एक बार वापस बनाते हैं। ओके, सो क्या दिया है हमें, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन है एक हमारा, और उसकी हमें डायमेंशंस दी गई हैं। क्या दिया है, 30 मीटर उसकी लेंथ है और विड्थ कितनी है हमारी, 20 मीटर्स। सो 20 मीटर्स आ गई हमारी विड्थ। और क्या दिया है, और दिया है हमें एक पाथवे है इसमें 2 मीटर का जो सराउंड कर रहा है गार्डन को। सो विड्थ है हमारे पाथवे की 2 मीटर। सो ये आप मान सकते हो कि 2-2 मीटर विड्थ का ये पाथवे है जो गार्डन के चारों ओर है। सो क्या है, यहाँ ये 2 मीटर का आ गया यहाँ तक, यहाँ से भी ये 2 मीटर है, यहाँ से भी, और यहाँ भी इसकी विड्थ 2 मीटर है। ओके, सो हमें बताना है पेरीमीटर ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ द गार्डन। सो ये जो बाहर वाली बाउंड्री है इसका हमने पेरीमीटर बताना है। सो कैसे बताएंगे, ये रेक्टेंगुलर है। सो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो किसके इक्वल होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, सो ये आ गया हमारा पेरीमीटर। सो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, लेंथ कितनी आएगी, यहाँ से लेंथ हमें दी है 30 मीटर्स, पर हमें ये अंदर वाला जो है गार्डन उसका नहीं बताना, हमें बताना है आउटर बाउंड्री का। सो 30 मीटर ये हो गया, 2 मीटर ये वाला आएगा उसमें ऐड होगा, और ये वाला 2 मीटर। सो कितनी हो जाएगी हमारी लेंथ, +2 सो हमारी लेंथ हो जाएगी 34 मीटर्स। और हमारी विड्थ इसी तरह से 20 मीटर हमें दी गई है, उसमें ये 2 मीटर ऐड होगा, यहाँ तक आएगा ना, और ये वाला 2 मीटर भी ऐड होगा। सो कितनी आएगी हमारी विड्थ बोल सकते हो या फिर आप ब्रेड्थ बोल सकते हो। सो कितनी आएगी, 20 में प्लस होगा 2 ये वाला और ये वाला। सो कितना आ जाएगा, 24 मीटर्स। अब हमें निकालना है पेरीमीटर। सो पेरीमीटर के लिए क्या लिखेंगे, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। कितना आ जाएगा, सो लेंथ कितनी होगी 34 मीटर्स, विड्थ होगी 24 मीटर। सो क्या आएगा, 34 + 24 कितना हो जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा 58। कितना आ जाएगा ये, 116 मीटर। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 116 मीटर। सो ये दिया है हमारे बी ऑप्शन में। सो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक क्यूबॉइडल बॉक्स हैज़ ए लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर, विड्थ है 8 सेंटीमीटर, हाइट है 6 सेंटीमीटर, और हमें बोला है क्यूबॉइडल बॉक्स की लिड नहीं है और हमें उसका सरफेस एरिया बताना है। ओके, सो क्या है, एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे आएगा, क्यूबॉइड है ये। सो ये एक हमारा आ गया क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड की सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है, क्या आ जाएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ आएगा, प्लस आएगा ब्रेड्थ इंटू हाइट, प्लस आएगा हाइट इंटू लेंथ। ओके,
सो ये तो होता है नॉर्मल क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, पर हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमारे जो क्यूबॉइड है उसकी लिड नहीं है। उसका मतलब ये जो ऊपर वाला फेस है ये नहीं होगा, ये जो फेस है ये नहीं दिया उसमें। सो क्या करेंगे हम, ये जो लेंथ इनटू ब्रेड्थ आती है ना, ये किसकी होती है, एक ऊपर वाले फेस का होता है एरिया, एक नीचे वाले फेस का। और इसमें क्या होगा हमारा, ये 2 टाइम्स नहीं ले सकते हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो हमें क्या इसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विदाउट लिड, विदाउट लिड। सो इसमें हम क्या करेंगे, 2 इंटू क्या कर लेंगे, ब्रेड्थ इंटू हाइट कर लेंगे, प्लस कर लेंगे हाइट इंटू लेंथ, इसमें ऐड कर लेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, सो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो नॉर्मली क्या होता है, क्यूबॉइड होता है जो क्यूबॉइड, उसमें 6 फेसेस होते हैं, पर जब हम लिड हटा देंगे, सो क्यूबॉइड विदाउट लिड, क्यूबॉइड विदाउट लिड, सो क्या हो जाएगा, एक फेस हट जाएगा। सो 5 फेसेस का हमें एरिया निकालना है। सो ये देखो, जैसे ये वाला फेस हट जाएगा, सो क्या होगा, इसका एक फेस इस तरफ आएगा, एक फेस इस तरफ आएगा, एक डाउन में होगा, एक फ्रंट फेस है और एक इसका बैक साइड पे है। सो 2 ये शॉर्टर वाले फेस आएंगे, 2 लॉन्गर वाले और एक बेस वाला। लिड तो हट गई, इसलिए ये ऊपर वाला फेस इसका हट जाएगा। ओके, सो क्या करेंगे, अब हम इसका निकालेंगे हम सरफेस एरिया। सो अब निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विदाउट लिड, विदाउट लिड लिख लो। सो क्या आएगा, क्या लिखा अभी हमने, लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है उसको एक बार की मल्टीप्लाई, उसका 2 टाइम्स नहीं ले सकते क्योंकि एक फेस नहीं है। सो क्या करेंगे हम, 2 इंटू कर लेंगे क्या, ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। सो इसमें ऐड हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, सो क्या आएगा यहाँ से, 2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो विड्थ हमारी है 8 सेंटीमीटर, इंटू हाइट क्या आ जाएगी 6। सो प्लस क्या होगा, हाइट आ गई हमारी 6, लेंथ आ गई 12। सो इसमें क्या ऐड होगा, 12 इंटू 8। सो यहाँ से क्या आएगा हमारा, 2 इंटू 48 प्लस कितना आ जाएगा, 12 6 72, इसमें ऐड होगा 96। सो 72 और 48 कितना होगा, सो यहाँ लिखते हैं हम 2 इंटू क्या था, 48 प्लस 72, 48 प्लस 72, इसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं 96। सो यहाँ लिखेंगे 96, कितना हो जाएगा, 8 2 10 0 1 कैरी 8 4 12 120, 2 प्लस करेंगे 96। सो कितना होगा, 240 में ऐड करेंगे 96, 0 का 6 9 4 13 3 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा क्या, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विदाउट लिड। सो ये दिया है हमारे बी ऑप्शन में। सो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। सो इस क्वेश्चन में क्या है, ए बॉक्स कंटेन 5 ब्लैक मार्बल्स एंड 7 white marbles. 2 marbles are drawn at random without replacement. What is the probability that both are black? सो कोई बॉक्स दिया है हमें जिसमें क्या है, 5 ब्लैक मार्बल्स हैं और 7 वाइट मार्बल्स हैं, और 2 मार्बल्स हमें रैंडमली उसमें से निकालने हैं और उनको रिप्लेस नहीं करना, और हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों ब्लैक हों। ओके, सो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सो इसका फॉर्मूला आएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा हमारा क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, सो क्या करेंगे हम, सो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। हमारे पास 5 ब्लैक मार्बल हैं और 7 वाइट। सो इसमें हमारी पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी, 5 प्लस 7 आ जाएगा यहाँ,
और 5 है ब्लैक मार्बल, सो ऊपर 5 आएगा। और जब हमने एक बार निकाल लिया ब्लैक मार्बल, उसके बाद कितने ब्लैक मार्बल बचेंगे हमारे पास? 4। और क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स में से भी ब्लैक जो मार्बल्स हैं उसका एक कम हो जाएगा, सो 4 + 7 आ जाएगा यहाँ। सो कितना होगा ये? 5/12 इंटू 4/11। सो यहाँ से क्या आएगा? 4 3 होता है 12। सो कितना आ गया? 5/33। हमने ज़्यादा काट दिया, सो ये ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, ओके। तो यहाँ क्या है? 4, यहाँ है 12। सो 20 आ जाएगा हमारा 132। सो यहाँ से क्या आएगा? 10 2 20, 66 2 132। सो हमारा आंसर हो जाएगा 10/66, जो दिया है हमारे ए ऑप्शन में। सो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, A coin is tossed 3 times. What is the probability of getting at least 2 heads? So हमें क्या करना है, एक कॉइन है उसको 3 बार टॉस करना है और हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें हमारे कम से कम 2 हेड आए। 3 वाला भी हमने इंक्लूड करना है। सो कैसे आएगा? सो कैसे निकालते होते हैं हम ये, एक कॉइन लेंगे, उसको टॉस करेंगे, सो आउटकम क्या आएगी? हेड आएगी और टेल आएगी। उसको जब हम दोबारा टॉस करेंगे क्या आएगा? हेड हेड आएगा और हेड टेल आएगा। और टेल वाले को जब करेंगे सो क्या आएगा यहाँ? टेल हेड और टेल टेल। सो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ हो जाएगा हेड 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 और हेड हेड टेल। सो यहाँ से क्या आएगा? हेड टेल हेड और हेड टेल टेल। सो यहाँ से भी 2 आएंगी, टेल हेड हेड हो जाएगा और टेल हेड टेल। सो यहाँ से क्या आएगा? टेल टेल हेड और 3 बार आ जाएगा हमारा टेल का। सो हमारी फाइनल कितनी आ गई? पॉसिबल आउटकम्स 2 ये हो गई, ये 2 2 ये 2 ये 2 ये, सो 8 हो गई। सो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल। ओके, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन आ जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, सो क्या करेंगे हम? टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो हमारी 8 आई, अभी हमने देखा। फेवरेबल आउटकम्स में कौन सी आएगी? जिसमें हमें 2 हेड चाहिए एटलीस्ट, मतलब कम से कम हमारे 2 हेड होने चाहिए, 3 वाला भी चल जाएगा। सो क्या करेंगे, यहाँ तो नहीं दिए, एक तो ये हो गया उसमें, एक ये 2 3 और 4, सो 4 आ गया। सो यहाँ आएगा 4 4/8, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। सो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 जो दिया है हमारे ए ऑप्शन में। सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन इज करेंटली 4 times as old as his daughter and after 15 years the sum of their ages will be 100. वट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर। सो कोई पर्सन है जिसकी एज अभी है 4 times अपनी उसकी जो डॉटर है उसकी एज के, और 15 साल बाद उन दोनों की एजेस का सम 100 हो गया। हमें प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर निकालनी है। सो क्या करेंगे यहाँ हम, डॉटर की हम एज को, डॉटर्स एज को हम सपोज करते हैं x, और पर्सन की एज, पर्सन एज ये कितनी हो जाएगी? 4x 4 times है। और आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स क्या होगा? डॉटर को डी लिख रही हूँ, डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी? x + 15, और पर्सन की एज, पीज एज लिख रही हूँ, कितनी हो जाएगी? 4x + 15। और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये जो 15 ईयर्स के बाद डॉटर की एज हुई, ये कितनी बन गई? ये बन गई, और इसको ऐड किया जब हमने फादर की एज में, सो ये कितना हो गया हमारा टोटल? 100 के इक्वल। सो क्या होगा? x + 15 + 4x + 15, सो ये हो जाएगा हमारा 100 के इक्वल। सो यहाँ से क्या आएगा? 5x हो जाएगा, 5x + 30 हो जाएगा हमारा 100। सो 5x हो जाएगा 100 - 30, यहाँ से 5x होगा हमारा 70,
और हमारा x होगा 70/5। ओके, सो x होगा हमारा 70/5। सो यहाँ से आ जाएगा 14। सो डॉटर की एज हो जाएगी 14 ईयर्स। सो डॉटर्स एज हो जाएगी 14 ईयर्स। और ये हमारा कौन से ऑप्शन में दिया है? ये दिया है हमारे ए ऑप्शन में। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है? ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी इन द रेशियो 3:4:5। इफ C's share is 300 more than B's, what is the total sum? सो हमें दिया है कि ए और बी और सी के पास जो पैसे हैं वो किस रेशो में है? 3:4:5। सी के पास जो पैसे हैं वो 300 ज़्यादा हैं बी से, और हमें टोटल दिखाने कितने हैं। ओके, सो क्या आएगा? सो हम सपोज करते हैं लेट एज बीज एंड सीज शेयर ऑफ मनी। सो ये कितना मानेंगे? रिस्पेक्टिवली इक्वल्स टू क्या मानेंगे? ए के पास हो जाएंगे 3x, बी के पास हो जाएंगे 4x एंड सी के पास आ जाएंगे 5x। ओके, सो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सी के पास है 5x, वो किसके इक्वल है? 300 ज़्यादा है। ऐड होगा किसमें? बी के पास जो है, बी के पास है 4x। सो यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा? 5x माइनस 4x इक्वल्स टू 300। ये कितना हो जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी 300। हमें निकालना है टोटल सम। सो टोटल सम किसके इक्वल होगा? ये आ जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x, कितना होगा? 12x। सो x की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आई? 300। सो कितना होगा? 3600। सो ये दिया है हमारे बी ऑप्शन में। सो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन इज फेसिंग ईस्ट। कोई पर्सन है जो ईस्ट की तरफ मुड़ा हुआ है और उसने क्या किया? 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न किया, देन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर उसने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया। अब वो कौन सी डायरेक्शन पे मुड़ा है? सो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए। सो क्या सबसे ऊपर आती है हमारी नॉर्थ, यहाँ होती है साउथ, और इस तरफ होती है ईस्ट एंड यहाँ वेस्ट। ओके, सो हम क्या करेंगे? पर्सन की डायरेक्शन निकालने के लिए क्लॉकवाइज को लेंगे पॉजिटिव। ओके, क्लॉकवाइज को लेंगे पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को लेंगे नेगेटिव। ओके, एंटी क्लॉकवाइज को लेंगे नेगेटिव। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पर्सन ने पहले टर्न किया क्लॉकवाइज 90, सो प्लस 90 आएगा। फिर क्या होगा? फिर उसने क्लॉकवाइज किया, फिर प्लस 180 आएगा। देन क्या किया पर्सन ने? एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। सो कितना हो जाएगा? 90 कैंसिल हो जाएंगे। सो कितना आ जाएगा? प्लस 180 डिग्री। पर्सन पहले मुड़ा था यहाँ ईस्ट की तरफ। ओके, सो पर्सन पहले इस तरफ टर्न किया था। ओके, यहाँ था पर्सन ने क्या किया? हमारा पॉजिटिव आया 180, सो हमें क्लॉकवाइज टर्न करना है 180। सो यहाँ से जब पर्सन क्लॉकवाइज टर्न करेगा, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 180। सो पर्सन किस तरफ मुड़ जाएगा? फिर वेस्ट की तरफ। सो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट। ओके, सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे।